हेलो गाइस, नमस्कार। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी पर आधारित हैं। आप इनसे अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, वह बहुत झूठा है, आप उसकी कही किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। वह बहुत झूठा है, आप उसकी कही एक भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। हम दोनों तरह से कह देते हैं। तो इसकी इंग्लिश है, ही इज सच अ लायर, यू कांट ट्रस्ट अ वर्ड ही सेज। ही इज सच अ लायर, यू कांट ट्रस्ट अ वर्ड ही सेज। तो अगला सेंटेंस है, क्या आप इस मर्तबान का ढक्कन हटा सकते हैं। तो हम आमतौर पर खोल सकते हैं भी कह देते हैं, तो वहां ओपन आ जाएगा। क्या आप इस मर्तबान का ढक्कन हटा सकते हैं। कैन यू गेट द लिड ऑफ दिस जार। तो अगला सेंटेंस है, उसे मुझसे यह उम्मीद करने की जरूरत नहीं है कि मैं जाकर उसके जूते चाटूं। जैसे हम गुस्से में किसी को कहते हैं ऐसी बात, उसे मुझसे यह उम्मीद करने की जरूरत नहीं है कि मैं जाकर उसके जूते चाटूं। आमतौर पर तलवे चाटूं भी कहते हैं, वहां सोल्स आ जाएगा। तो इसकी इंग्लिश है, he needn't expect me to go licking his boots. He needn't expect me to go licking his boots. जैसे lick somebody's boots, इसका अर्थ है, वैसे तो ऑफेंसिव है ये, to be extremely obedient to someone, usually in order to get an advantage. तो lick somebody's boots का ये एग्जैक्ट मीनिंग है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे संदेह है कि वह इस बारे में जितना बता रहा है वह उससे कहीं अधिक जानता है। आई सस्पेक्ट ही नोज मोर दिस देन ही इज लेटिंग ऑन। लेटिंग ऑन कोई भेद वगैरह जैसे बताना, लेट ऑन फ्रेजल वर्ब है। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग ऐसे, टू टेल अदर पीपल अबाउट समथिंग दैट यू नो स्पेशली व्हेन इट इज अ सीक्रेट। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी से है। तो अगला सेंटेंस है, वह हमेशा दूसरे लोगों के मामलों में दखल देता रहता है। वह हमेशा दूसरे लोगों के मामलों में दखल देता रहता है। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो इसकी इंग्लिश है, ही इज ऑलवेज मेडलिंग इन अदर पीपल्स अफेयर्स। ही इज ऑलवेज मेडलिंग इन अदर पीपल्स अफेयर्स। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यह मुझे भ्रम हो रहा है या क्या वह वहां पर टॉम है। क्या यह मुझे भ्रम हो रहा है या क्या वह वहां पर टॉम है। तो इसकी इंग्लिश है, एम आई सीइंग थिंग्स और इज दैट टॉम ओवर देयर। एम आई सीइंग थिंग्स और इज दैट टॉम ओवर देयर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, बिना पूछे मेरी कार इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू यूज माई कार विदाउट आस्किंग। तो हम यहाँ जुर्त भी कह देते हैं, बिना पूछे मेरी कार इस्तेमाल करने की तुम्हारी जुर्त कैसे हुई। हाउ डेयर यू यूज माई कार विदाउट आस्किंग। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वह मुझे मंत्रित भी करेगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा। इवन इफ ही डज इनवाइट मी आई स्टिल वॉन्ट गो। इवन इफ ही डज इनवाइट मी आई स्टिल वॉन्ट गो। तो अगला सेंटेंस है, क्या मैं इसे हमेशा के लिए ले सकता हूं या क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं। क्या मैं इसे हमेशा के लिए रख सकता हूं भी कह सकते हैं यहाँ, जैसे इंग्लिश में दिया, क्या मैं इसे हमेशा के लिए रख सकता हूं या क्या आप इसे वापस चाहते हैं, यानी क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं। कैन आई हैव इट फॉर कीप्स और डू यू वॉन्ट इट बैक। टू हैव इट फॉर कीप्स, जैसे हम किसी चीज़ को पक्के तौर पर रखने के लिए, हमेशा रखने के लिए ले लें। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, हम आपको आधी रकम पहले ही दे देंगे और बाकी आधी रकम काम पूरा होने पर देंगे। वी विल पे यू हाफ अप फ्रंट एंड द अदर हाफ व्हेन यू फिनिश्ड द जॉब। यहाँ अप फ्रंट का मीनिंग है कैम्ब्रिज डिक्शनरी से,
if you give someone an amount of money upfront, you pay them in advance. जैसे हम हिंदी में यहाँ पंजाबी में तो साई कह देते हैं एडवांस मनी को, कि किसी को पहले कितने पैसे दिए किसी सौदेबाजी के, हम आपको आधी रकम पहले ही दे देंगे और बाकी आधी रकम काम पूरा होने पर देंगे. We'll pay you half up front and the other half when you've finished the job. तो अगला सेंटेंस है, कृपया बच्चों के सामने गाली ना दो. तो हम आम कह देते हैं, प्लीज डोंट स्वेयर इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन. तो नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी जलती हुई तीली, जलती हुई माचिस कचरे की टोकरी में फेंक दी. तो इंग्लिश है, अनथिंकिंग he threw his lighted match into the waste paper basket. Unthinking, he threw his lighted match into the waste paper basket. Unthinking का अर्थ है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये, said, done, etc. without proper consideration, यानी thoughtless. तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आपने मेरी बात जरूर गलत सुनी होगी. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आपने मेरी बात जरूर गलत सुनी होगी. तो इंग्लिश है, I never said that. You must have misheard me. I never said that. You must have misheard me. तो अगला सेंटेंस है, यह कितनी शर्म की बात है कि आप पार्टी में नहीं जा सके. यह कितनी शर्म की बात है कि आप पार्टी में नहीं जा सके या आप पार्टी को नहीं जा सके. तो इंग्लिश है, what a shame that you couldn't go to the party. What a shame that you couldn't go to the party. तो अगला सेंटेंस है, जाओ और उस बिल्ली को भगा दो इससे पहले कि वह किसी पक्षी को पकड़ ले. जाओ और उस बिल्ली को भगा दो इससे पहले कि वह किसी पक्षी को पकड़ ले. तो इंग्लिश है, go and shoo that cat away before it catches a bird. Go and shoo that cat away before it catches a bird. So guys, I hope you liked the sentences. Thank you very much for watching. See you soon with something new. Bye.